नमस्कार दोस्तों, अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के सामान्य विस्तार के बारे में। देखें, राजस्थान का सामान्य विस्तार जब हम देख रहे थे तो हमने राजस्थान का सीमा विस्तार देखा था और राजस्थान के सीमा विस्तार को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। देखें, राजस्थान के सीमा विस्तार में हम देख रहे थे कि राजस्थान का ये जो सीमा विस्तार है ये अपने दो प्रकार का है। एक अपने देखी थी अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी हमने देखी थी अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। देखें, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने देखी थी 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा हमने देखी थी 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। ये चर्चा अपनी चल रही थी, यानी 1070 और 4850 किलोमीटर दोनों को जोड़ करके हमने देखा था 5920 किलोमीटर। यानी ये जो अपने बात आई है राजस्थान की परिधि, राजस्थान की सरकमफेरेंस की बात हमने की थी कि राजस्थान के चारों ओर की जो दूरी है, राजस्थान की परिधि जो है, राजस्थान की परिधि कुल अपनी है 5920 किलोमीटर की चर्चा हमने यहाँ पर की थी। देखें, राजस्थान की 5920 किलोमीटर की चर्चा जब हम करें तो हमने देखा था यहाँ पर कि पाकिस्तान आ गया था, यहाँ पर अंतरराज्यीय सीमा के रूप में गुजरात आ गया था, यहाँ पर फिर हमने देखा था मध्य प्रदेश आ गया था, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की थी, फिर हरियाणा और फिर पंजाब अपना आ गया था। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में जब हम चर्चा कर रहे थे रेडक्लिफ सीमा रेखा की, ये रेडक्लिफ सीमा रेखा की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में कुल 1070 किलोमीटर सीमा रेखा अपनी लग रही थी। इस 1070 किलोमीटर सीमा रेखा की चर्चा जब हम कर रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा कि इधर पाकिस्तान के 9 जिले थे, इधर राजस्थान के 4 जिले थे। ठीक है, ये 1070 किलोमीटर राजस्थान की कुल चारों ओर की जो परिधि देखी है ना, 5920 किलोमीटर, ये जो हमने दूरी देखी है, इस 5920 किलोमीटर का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है, इस 5920 किलोमीटर का कितना परसेंटेज जो है, कितना प्रतिशत भाग जो है वो गुजरात के साथ में सीमा बना रहा है और कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के साथ में, कितना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के साथ में सीमा बना रहा है। ये चर्चा हम कर रहे थे। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले कि पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा रेखा जो लग रही है, इस सीमा रेखा का 1070 किलोमीटर ये जो सीमा रेखा है, ये राजस्थान की कुल परिधि का कितना प्रतिशत भूभाग है। तो ये चर्चा आजकल प्रश्नों में ज्यादा पूछी जाती है। ये दूरी आजकल की कुल कितने किलोमीटर दूरी है, ये एक साधारण बातें हो गई है, हर एक व्यक्ति को याद रहने वाली बातें। लेकिन अब जो नई बात, जो नए ट्रेंड के आधार पर जब हम देखें कि 1070 किलोमीटर सीमा रेखा जो है ये कुल परिधि का 18.07 प्रतिशत, ये कुल परिधि का 18.07 प्रतिशत जो है, यानी राजस्थान की परिधि जो है उसका 18%, लगभग 18% जो है वो पाकिस्तान के साथ में शेयरिंग है, पाकिस्तान के साथ में सीमा लग रही है राजस्थान की 18.07%। दूसरी हमने यहां पर देखा था अंतरराज्यीय सीमा रेखा के रूप में गुजरात के साथ में, और गुजरात के साथ में जब हम सीमांकन इसका कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर 1022 किलोमीटर सीमा राजस्थान की गुजरात के साथ में लग रही थी, और ये जो 1022 किलोमीटर सीमा रेखा है ये राजस्थान की परिधि का कुल कितना प्रतिशत है। तो इस बात की चर्चा जब हम करें तो ये अपने आ जाती है दोस्तों 17.26%, यानी 17 या 17.25%, 17.2। ये जो 1022 किलोमीटर सीमा रेखा जो है वो कुल परिधि का 17.26% जो है वो राजस्थान और गुजरात की है। इसके बाद में जो हम चर्चा कर रहे थे
मध्य प्रदेश के साथ में। और यहाँ पर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है ये सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान के साथ में अन्य राज्यों की अपेक्षा। राजस्थान के साथ में जितने भी राज्य लग रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो मध्य प्रदेश के साथ में लग रही है राजस्थान की। और ये जो सीमा हमने देखी थी 1600 किलोमीटर। अब किलोमीटर में तो हमने देख लिया कि सर्वाधिक है, लेकिन परसेंटेज के आधार पर जब हमें कोई पूछे कि राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत सीमा रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रही है। अब मध्य प्रदेश के साथ में जब हमें सीमा कोई पूछे तो मध्य प्रदेश के साथ में किलोमीटर में तो 1600 है, किलोमीटर में तो 1600 है, लेकिन जब हम इसको प्रतिशत के आधार पर देखें तो ये अपनी आ जाती है 27.02%। 27.02% ये राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में लगने वाली सीमा है। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा लग रही है वो आपकी 27.02%। इसके बाद में हम चले उत्तर प्रदेश की ओर कि राजस्थान की उत्तर प्रदेश के साथ में जो सीमा लग रही है। वैसे तो हमने देखा था कि पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ में, यानी ये यूपी जो था इस उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान की कुल जो सीमा लग रही थी वो 877 किलोमीटर थी। लेकिन जब हम इसको प्रतिशत के आधार पर कि 877 जो है 5920 का कितना प्रतिशत है, तो ये अपनी आ जाती है 14.81%। 14.81% सीमा, यानी राजस्थान की 14.81% सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमांकन होता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में 14.81% सीमा लग रही है। इसके बाद में उत्तर पूर्व दिशा की बात हम कर रहे थे और राज्य अपना था हरियाणा, और हरियाणा के साथ में राजस्थान की कुल जो सीमा हमें पता है 1262 किलोमीटर थी। 1262 किलोमीटर थी, और ये 1262 किलोमीटर सीमा जो है अपनी, ये 1262 किलोमीटर सीमा कुल सीमा का 21.31% है। कुल सीमा का कितना है? 21.31% सीमा जो है अपनी हरियाणा के साथ में लग रही है। इसके बाद में जब हम चर्चा करें उत्तर दिशा में, यहां पर अपना राज्य आ रहा था पंजाब राज्य, और पंजाब राज्य के साथ में राजस्थान की जो सीमा लग रही थी हमें पता है 89 किलोमीटर सबसे कम थी। और कुल सीमा का जितनी सीमा लग रही है ना, इस कुल सीमा का ये यहाँ पर है 1.5% सीमा जो है वो अपनी लग रही है पंजाब के साथ में। यानी अब हमें कोई पूछे कि भाई साहब आप हमें राजस्थान के साथ में जो अन्य राज्य लग रहे हैं उन सीमाओं का, राजस्थान के साथ में अन्य राज्य जो लग रहे हैं उन सीमाओं का प्रतिशत में आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताओ। तो आरोही क्रम के आधार पर जब हम चले राजस्थान का अन्य राज्यों के साथ हम आरोही क्रम देखें तो देखें सबसे पहले बढ़ते क्रम को देख रहे हैं 1.5 अपना पंजाब के साथ में है। ये बात अपने कर रहे हैं परसेंटेज में, ठीक है। 1.5 अपना किसके साथ में है? पंजाब के साथ में है। 1.5 के बाद में हम देखें उत्तर प्रदेश के साथ में अपने 14.81%, ये अपना हो गया यूपी के साथ में। फिर बाद में अपने देखें उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात के साथ में, और गुजरात के साथ में अपने ये जो सीमा लग रही है ये अपनी है 17.26%। इसके बाद में फिर अपने देखें हरियाणा के साथ में, और हरियाणा के साथ में अपनी जो सीमा है 21.31%। और इसके बाद में सर्वाधिक सीमा अपनी लग रही थी 27.02%, ये अपनी थी एमपी के साथ में। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम के आधार पर इनका सीमांकन जब हम देखें तो अवरोही क्रम के आधार पर अपना सीमांकन ये हो जाएगा उल्टा। राजस्थान का अवरोही क्रम जो है वो आपका इस क्रम में वापिस आता रहेगा। राजस्थान का सीमांकन जो है यानी मध्य प्रदेश के बाद में हरियाणा के बाद में अपने आ जाएगा गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश, और सबसे कम 1.5% 1.5% सीमा
अपनी लग रही है पंजाब के साथ में जो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाता है राजस्थान। साथियों, इस सीमा रेखा की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान की परिधि पर जब हम चर्चा करें कि राजस्थान की परिधि पर कुल कितने जिले हैं, राजस्थान के चारों ओर के जिलों की जब हम चर्चा करें, राजस्थान की नंबर 1 बात कर रहे हैं परिधि की, और राजस्थान की परिधि की जब हम चर्चा कर रहे हैं ना तो देखिए एक तो है यहां पर राष्ट्र और 5 यहां पर है राज्य। एक तो है राष्ट्र और 5 यहां पर है राज्य। अब एक राष्ट्र और 5 राज्यों के साथ में कुल कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा बना रहे हैं, राजस्थान के कुल ऐसे जिले जो सीमा बना रहे हैं। तो ये जो कुल परिधि पर जिलों की संख्या है ये आपकी है 25 जिले। राजस्थान की परिधि पर स्थित जिलों की संख्या आपकी है 25। ये आपके हो गए 25 जिले जो राजस्थान की परिधि पर स्थित है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि ये जो 25 जिले हैं वो कुल कितने किलोमीटर सीमा रेखा बना रहे हैं। तो ये 25 जिले आपकी कुल कितने किलोमीटर सीमा रेखा बना रहे हैं साहब, 5920 किलोमीटर सीमा रेखा ये 25 जिले बना रहे हैं। इसके बाद में नई चर्चा और करें, देखें ये 25 जिले जो हमने देखे हैं ना, इन 25 जिलों में से कुछ जिले ऐसे हैं जो राज्यों के साथ में बना रहे हैं सीमा। ये 25 जिलों की चर्चा करें तो इन 25 जिलों में से 23 जिले ऐसे हैं जो केवल जो राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था यहां पर जैसलमेर जिला देखा था हमने, और यहां पर बीकानेर जिला भी देखा था, बीकानेर जिला। तो ये 2 जिले ऐसे देखे थे जो अन्य राज्यों के साथ में सीमा नहीं बना रहे थे, ये पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहे थे, ठीक है ना। तो जब हमने देखा यहाँ पर कि 25 जिले परिधि पर है और राज्यों के साथ में 23 जिले सीमा बना रहे हैं, ये 23 जिले जो थे वो राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब 2 जिले निकल कौन से गए यहाँ से, एक जैसलमेर जिला और एक बीकानेर जिला। अब ये जो 23 जिले देखें, इन 23 जिलों में से 21 जिले ऐसे हैं, 21 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। क्यों, सिर्फ शब्द यूज में ले रहे हैं। देखें यहां पर बात करें अपने बाड़मेर की बात करें, और यहां पर बात करें अपने गंगानगर जिले की। अब एक गंगानगर हो गया और एक बाड़मेर हो गया। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में बना रहे हैं और अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं। बाड़मेर जिले की बात करें, बाड़मेर जिला इधर पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है, इधर गुजरात के साथ में। यहाँ पर गंगानगर की बात करें, गंगानगर इधर पाकिस्तान के साथ में और इधर पंजाब के साथ में सीमा बना रहा है। तो 21 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं, सिर्फ राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। ये 21 जिले हैं आपके। अब इन 21 जिलों में से और जिले निकालना चाहें तो 2 जिले और निकाल सकते हैं। देखें 19 जिलों की बात करें, 19 जिलों की बात करेंगे कैसे, 19 जिले, ये 19 जिले जो हम देख रहे हैं वो जिले देख रहे हैं जो सिर्फ एक बार राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। अब 2 जिले और कौन से निकालेंगे इनमें से, एक तो अपने यहां पर चित्तौड़ जिला निकाल देंगे, चित्तौड़, और दूसरा निकाल देंगे यहां पर कोटा जिला। देखें चित्तौड़ और कोटा 2 ऐसे जिले हैं जो राज्यों के साथ में 2-2 बार सीमा बनाते हैं। चित्तौड़ का एक मुख्य भाग आ गया और दूसरा चित्तौड़ का भाग यहाँ पर ये आ जाता है, रावत भाटा वाला भाग। अब कोटा एक तो ये यहाँ पर बना रहा है और एक कोटा ये यहाँ पर बना रहा है सीमा। कोटा की मध्य प्रदेश के साथ में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 19 जिले ऐसे हैं जो राज्यों के साथ एक बार सीमा बनाते हैं, एक बार सीमा बनाते हैं। 19 जिले हैं ये, 19 जिले ऐसे हैं जो राज्यों के साथ एक बार सीमा बनाते हैं। तो ये हो जाती है अपनी सीमा की चर्चा। इसके बाद में एक बात और देखें यहां पर मैं चर्चा करूं बांसवाड़ा जिले की, बांसवाड़ा जिला।
ये राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। इसके अलावा अपने यहाँ पर चर्चा करें धौलपुर की, धौलपुर, यहाँ पर चर्चा करें भरतपुर जिले की, भरतपुर जिले की, और यहाँ पर चर्चा करें अपने हनुमानगढ़ जिले की, हनुमानगढ़ जिले की। देखें इन 4 जिलों के नाम हमने देखे हैं, बांसवाड़ा है, धौलपुर है, भरतपुर है और हनुमानगढ़ है। ये 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। इधर बांसवाड़ा जिले की बात करें, बांसवाड़ा जिला देखें इधर गुजरात के साथ में सीमा बना रहा है और इधर मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है। तो बांसवाड़ा गुजरात और एमपी के साथ में सीमा बना रहा है। यहाँ पर धौलपुर की चर्चा करें, धौलपुर यहाँ पर एमपी के साथ में चर्चा ये सीमा बना रहा है और यहाँ पर जो है वो यूपी के साथ में। फिर यहाँ पर भरतपुर की बात करें, भरतपुर इधर यूपी के साथ में और इधर हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है, 2 राज्यों से सीमा बना रहा है। इसके अलावा हम देखें हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है। अब ये जो यहाँ पर हमने देखे हैं 21 जिले जो देखे थे, इन 21 जिलों में से ऐसे जिले देखना चाहें जो एक-एक राज्य से सीमा बना रहे हैं, एक-एक राज्य से। तो 21 में से देखें ये 4 जिले जो है हमने अभी देखे हैं, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले निकाल दें तो 17 जिले ऐसे हैं जो एक-एक राज्य से सीमा बनाता है। 17 जिले जो एक-एक राज्य से सीमा बनाते हैं, एक-एक राज्य से सीमा बनाते हैं। 17 जिले ऐसे हैं जो एक-एक राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा फिर और चर्चा करें, मध्यवर्ती राजस्थान की तरफ बढ़े। देखें हमने चर्चा की है 25 जिलों की, तो राजस्थान में जिलों की कुल संख्या का हमें पता है कि राजस्थान में कुल जिले जो है वो कितने हैं, 33 जिले हैं, 33 जिले हैं राजस्थान में कुल। और राजस्थान में ये जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों में से 25 जिले तो सीमावर्ती आ गए, बचे और कितने, 8 जिले। राजस्थान के 8 जिले जो है वो मध्यवर्ती जिले हैं, मध्यवर्ती, यानी ये किसी से ना तो कोई राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं ना कोई देश के साथ में सीमा बनाते हैं। ये राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं। ये मध्यवर्ती जिले हैं कौन कौन से, एक अपने देखें अजमेर, पाली, टोंक, बूंदी, राजसमंद, जोधपुर, दौसा, राजसमंद, जोधपुर और दौसा, नागौर जिला हो रहा है। ये 8 जिले अपने हो जाते हैं जो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं। 8 जिलों की चर्चा हमने की कि ये मध्यवर्ती जिले हैं। दूसरे 8 जिलों की एक चर्चा और करें। पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है, पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है। पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है। अजमेर की, नागौर की बात करें, नागौर 7 जिलों से सीमा बनाता है। इसके अलावा अजमेर और जयपुर की भी चर्चा करें तो यहां पर देखें अजमेर जिला और जयपुर जिला, ये 2 ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। अन्य राजस्थान के अन्य 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। अजमेर की सीमा भी 6 जिलों से लगती है, जयपुर की सीमा भी 6 जिलों से लगती है, नागौर की सीमा 7 जिलों से और पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिले में नहीं दे सकते, मध्यवर्ती जिले में नागौर को देखते हैं और अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। तो साथियों ये अपनी चर्चा हो जाती है राजस्थान के सामान्य विस्तार के बारे में। इसके बाद में अपनी चर्चा रहेगी नए चैप्टर के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।